हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजु वेदांत में। आप लोग इस लेक्चर में देखोगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कूद है, उससे यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, ये खासकर यूपी बोर्ड के लिए मैंने सोचा, लेकिन ये यूपी बोर्ड नहीं, ये सारे बोर्ड जैसे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब भी, इन सब के लिए भी बहुत जरूरी है वीडियो। इसमें से ही आ सकते हैं सारे क्वेश्चन लगभग, क्योंकि ऐसा इसे बनाया ही गया है कि एक नंबर और बहुविकल्पी प्रश्न वाले क्वेश्चन इसी में से आ सकते हैं, इससे बाहर से नहीं आएंगे। तो ऐसे चीजें हैं, और इसमें टॉप 30 देखेंगे, ठीक है। टॉप 30 छोटे प्रश्न, और ये एक अंक वाले हैं और ये 2 अंक वाले भी हैं, ठीक है। और बहुविकल्पी जो एमसीक्यू कहते हैं, इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है। तो VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आइए चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुविकल्पी में पूछेगा आप लोग से फ्रांसीसी क्रांति कब पराजित हुई थी या फिर कब हुई थी, ये आप लोग से बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला है आगे। प्रश्न दूसरा देखिए, नेपोलियन का फ्रांस में शासन कब शुरू हुआ? 1799 भी। जो 1799 जो नेपोलियन का था, वो फ्रांस में शासन शुरू किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे कि छोटा छोटा क्वेश्चन है। वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 में, ठीक है। वियना कांग्रेस का आयोजन 1815 में हुआ था। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति और स्थिरता को बहाल करना था। आइए इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो, ठीक है। ये देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेपोलियन का फ्रांस में शासन कब हुआ था? 1799 में। और वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में, ठीक है। ये जो हाथ है 1815 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति और स्थिरता को बहाल करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं आगे। आगे क्या है प्रश्न? 1804 का सिविल कोड किसने लागू किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो 1804 ईस्वी का जो सिविल कोड था उसने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेजनी ने। यहाँ जोसेफ लिख लीजिएगा, जोसेफ, या फिर एक बार क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा, जोसेफ है कि जोसेफ है। मेरे हिसाब से जोसेफ होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ऑटोमान बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका ऑटोमान बिस्मार्क ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1861 ईस्वी में। चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो जूम कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो 1804 का सिविल कोड किसने लागू किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मैजिनी ने की थी, ठीक है। यंग इटली का जोसेफ मैजिनी ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑटोमान बिस्मार्क ने निभाई थी। जर्मनी के एकीकरण की जो प्रमुख भूमिका थी। और नेक्स्ट था, इटली का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? 1861 में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी। आइए इसको इरेज करके जो इंक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का अंतिम पराजय किस युद्ध में हुआ था? वाटरलू की लड़ाई 1815 में, ठीक है। 1815 में जो था नेपोलियन की युद्ध जो हुआ था, उसमें हार हुई थी वाटरलू की लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 1848 क्रांति के बाद कौन राष्ट्रपति बना? तो जब खत्म हुई तो लुई नेपोलियन जो था वो फ्रांस की राष्ट्रपति बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 1830 की क्रांति का परिणाम क्या था?
लुई फिलिप का राजा बनना। ठीक है, लुई फिलिप का जो था 1830 की क्रांति का परिणाम था कि लुई जो फिलिप था अब राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑटोमन बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जूम करके आप लोग को दिखा देते हैं चीज़ें। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। नेपोलियन का अंतिम पराजय किस युद्ध में हुआ था? वाटरलू की लड़ाई में। फ्रांस में 1848 क्रांति के बाद कौन राष्ट्रपति बना? लुई नेपोलियन बना। और फिर फ्रांस में 1830 की क्रांति का परिणाम क्या था? लुई फिलिप का राजा बनना। और फिर नेक्स्ट, आयरन चांसलर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑटोमन बिस्मार्क को आयरन चांसलर के नाम से जाना जाता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? मेटरनिक का संबंध किस देश से था? मेटरनिक का संबंध ऑस्ट्रिया से था। ठीक है, क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्र का एक विचारधारा है जो किसी विशेष राष्ट्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता को बढ़ावा देती है। राष्ट्रवाद जो है उसका अर्थ है। प्रश्न नेक्स्ट है, रोटी का प्रश्न किस क्रांति से संबंधित है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है रोटी का प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? तो नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने जो था वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया था। आइए इसको जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, जूम करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। मेटरनिक का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रेलिया से था। ये तो ठीक है। और राष्ट्र का क्या अर्थ है? राष्ट्र का एक विचार है जो किसी विशेष राष्ट्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक एकता को बढ़ावा देती है। रोटी का प्रश्न किस क्रांति से संबंधित है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया? 1804 में नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिक ने वियना कांग्रेस का जो नेतृत्व किया था। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन देखते हैं, जोसेफ मेज़नी का क्या उद्देश्य था? तो उसका उद्देश्य था इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष जो करती है एक संगठन बनाना, जिसका नाम रखा गया यंग इटली। तो इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष और यंग इटली संगठन की स्थापना की, जो जोसेफ मेज़नी तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन था? जो गैसेप मेज़नी, कैवूर और गैसेप गैरिबाल्डी था, जो इटली के प्रमुख नेताओं में ये तीनों थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1804 के सिविल कोड का क्या महत्व था? तो उत्तर हो जाएगा, इसने कानून के सक्षम सभी नागरिकों की समानता स्थापित की और सामंती अधिकारों को समाप्त किया। जो 1804 की सिविल कोड था उसका क्या क्या महत्व पड़ा था? तो ये सब थी महत्व था। ठीक है, प्रश्न देखिए नेक्स्ट, नेपोलियन का सबसे बड़ा योगदान क्या था? 1804 का सिविल कोड। जो 1804 का सिविल कोड था वो नेपोलियन का बहुत ही बड़ा योगदान था। आप और नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 1789 क्रांति का क्या परिणाम हुआ था? सामंती व्यवस्था का अंत और गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1789 में ये हुआ था। आइए इसको जूम करके देख लेते हैं। जूम करने के बाद क्लियर हो जाती है सारी चीज़ें, आपको भी अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, जोसेफ मेज़नी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष और यंग इटली संगठन की स्थापना। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? जोसेफ मेज़नी और कावूर और गैरिबाल्डी थे। 1804 के सिविल कोड का क्या महत्व था? इसने कानून के समझ सभी नागरिकों की समानता स्थापित की और सामंती अधिकारों को समाप्त किया। नेपोलियन का सबसे बड़ा योगदान क्या था? 1804 का सिविल कोड। और नेक्स्ट, फ्रांस में 1789 क्रांति का क्या परिणाम हुआ? सामंती व्यवस्था का अंत और गणराज्य की स्थापना हुई थी। अब आइए आगे सवालों को देखते हैं, आगे सवाल क्या हैं। तो प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण की
प्रक्रिया की क्या भूमिका थी? जो जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया थी। प्रशिया ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो क्या थी भूमिका वो? ठीक है, तो प्रश्न देखिए नेक्स्ट, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन को किस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा? वाटरलू की लड़ाई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष था, जो 1848 की प्रमुख जो क्रांति थी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया की क्या भूमिका थी? प्रशिया ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन को किस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा? वाटरलू की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष था। ये सब देख चुके हैं हम लोग सवाल। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड शायद इसकी आखिरी स्लाइड है और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग को अच्छे से समझ लेंगे, इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न देखिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो विल्हेम बना। ठीक है, विल्हेम द्वितीय बना। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने यूरोप में लोकतंत्र और राजतंत्र के विचारों को प्रेरित किया। सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उसने ही सबको प्रेरित किया, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचार को प्रेरित। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी और आप लोग इसको समझे होंगे। तो समझे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही लेक्चर हम आपको लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे, लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, देखते रहिए एजुवेदांत क्लासेस। ठीक है।